ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम 14 सर्ग यानी सर्ग 14। इस सर्ग में पंचवटी के मार्ग में जटायु का मिलना और श्रीराम को अपना विस्तृत परिचय देना। अथ पंचवटीं गच्छन् नन्तरा रघुनंदनः आससाद महाकायं गृध्रं भीम पराक्रमम्। पंचवटी जाते समय बीच में श्री रामचंद्र जी को एक विशालकाय गृध्र मिला जो भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाला था। तं दृष्ट्वा तु महाभागो वनस्थं राम लक्ष्मणो मेनाते राक्षसं पक्षिं ब्रुवाणो को भवानिति। वन में बैठे हुए उस विशाल पक्षी को देखकर महाभाग श्री राम और लक्ष्मण ने उसे राक्षस ही समझा और पूछा, आप कौन हो? ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्निव उवाच वत्स मांग विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः। तब उस पक्षी ने बड़ी मधुर और कोमल वाणी में उन्हें प्रसन्न करते हुए से कहा, बेटा मुझे अपने पिता का मित्र समझो। सतं पितृ सखं मत्वा पूजयामास राघवः सतस्य कुलमव्य ग्रमथ पप्रच्छ नाम च। पिता का मित्र जानकर श्री रामचंद्र जी ने वृद्ध का आदर किया और शांत भाव से उसका कुल एवं नाम पूछा। रामस्य वचनं श्रुत्वा कुलमात्मानमेव च आचचक्षे युजस्तस्मै सर्वभूत समुद्भवम्। श्री राम का यह प्रश्न सुनकर उस पक्षी ने उन्हें अपने कुल और नाम का परिचय देते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम ही बताना आरंभ किया। पूर्व काले महाबाहो ये प्रजापतयो भवन तान में निगततः सर्वा नादितः शृणु राघव। महाबाहु रघुनंदन, पूर्व काल में जो प्रजापति हो चुके हैं उन सब का आदि से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। कदर्मः प्रथमस्तेषां विकृतस्तदनन्तरं शेषश्च संश्रयश्चैव बहुपुत्रश्च वीर्यवान्। उन प्रजापतियों में सबसे प्रथम कर्दम हुए, तदनंतर दूसरी प्रजापति का नाम विकृत हुआ, तीसरे शेष, चौथे संश्रय और पांचवें प्रजापति पराक्रमी बहुपुत्र हुए। स्थाणुर्मरीचिर्त्रश्च क्रतुश्चैव महाबलः पुलस्तश्चांगिराश्चैव प्रचेताः पुलहस्तथा। छठे स्थाणु, सातवें मरीचि, आठवें अत्रि, नवें महान शक्तिशाली क्रतु, 10वें पुलस्त्य, 11वें अंगिरा, 12वें प्रचेता यानी वरुण और 13वें प्रजापति पुलह हुए। दक्षो विवस्वान परो ऋष्टनेमिश्च राघव कश्यपश्च महातेजास स्तेषामाश्चिच्च पश्चिमः। 14वें दक्ष, 15वें विवस्वान, 16वें अरिष्टनेमि और 17वें प्रजापति महातेजस्वी कश्यप हुए। रघुनंदन, यह कश्यप जी अंतिम प्रजापति कहे गए हैं। प्रजापतेस्तु दक्षस्य बभूवुरिति विश्रुताः षष्टिर्दुहितरो राम यशस्विन्यो महायशः। महायशस्वी श्री राम प्रजापति दक्ष के 60 यशस्विनी कन्याएं हुई जो बहुत ही विख्यात थीं। कश्यपः प्रतिजग्राह तासामष्टो सुमध्यमाः अदितिं च दितिं चैव दनुमपि च कालकाम् ताम्रां क्रोधवशां चैव मनुं चाप्यनलामपि। उनमें से 8 सुंदरी कन्याओं को प्रजापति कश्यप ने पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं, अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला। तास्तु कन्यास्ततः प्रीतः कश्यपः पुनरब्रवीत् पुत्रांस त्रैलोक्य भर्तृन् वैजनयिष्यथ मत्समान। तदनंतर उन कन्याओं से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने फिर उनसे कहा, देवियों तुम लोग ऐसे पुत्रों को जन्म दोगी जो तीनों लोकों का भरण पोषण करने में समर्थ और मेरे समान तेजस्वी होंगे। अदितिस्तन्मना राम दितिश्च धनुरेव च कालका च महाबाहो शेषास्त्वमनसो भवन। महाबाहु श्री राम, इनमें से अदिति, दिति, धनु और कालका, इन चारों ने कश्यप जी की कही हुई बात को मन से ग्रहण किया, परंतु शेष स्त्रियों ने उधर मन नहीं लगाया। उनके मन में वैसा मनोरथ नहीं उत्पन्न हुआ। आदित्यां जज्ञिरे देवास त्रयंस्त्रिंश दरिंदम आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनो च परंतप। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुवीर अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए।
12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। शत्रुओं को ताप देने वाले श्री राम ये ही 33 देवता हैं। दितिस्त्व जनयत पुत्रान् दैत्यास्तात यशस्विनः तेषामियं वसुमती पुरासीत सवनार्णवा। तात दिति ने दैत्य के नाम से प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रों को जन्म दिया। पूर्व काल में वन और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी उन्हीं के अधिकार में थी। धनुस्त्व जनयत पुत्र मश्वग्रीव मरिंदम नरकं कालकं चैव कालकापि व्यजायत। शत्रुदमन धनु ने अश्वग्रीव नामक पुत्र को उत्पन्न किया और कालका ने नरक एवं कालक नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। कौंची भासिं तथा शेनिं धृतराष्ट्रिं तथा शुकिं ताम्रा च सुषुवे कन्याः पंचैतालोक विश्रुताः। ताम्रा ने क्रौंची, भासी, शेनी, धृतराष्ट्री तथा शुकी इन 5 विश्वविख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। उल्कान् जनयत क्रौंची भासी भाषान व्यजायत शेनी शेनांश्च गृद्धांश्च व्यजायत सुतेजसः। धृतराष्ट्री तो हंसांश्च कलहंसांश्च सर्वशः। इनमें से क्रौंची ने उल्लुओं को, भासी ने भास नामक पक्षियों को, शेनी ने परम तेजस्वी शेनों यानी बाजों और गीधों को तथा धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों और कल हंसों को जन्म दिया। चक्रवाकांश भद्रं ते विजज्ञे सापि भामिनी शुकी नतांग विजज्ञेतु नतायांग विनता सुता। श्री राम आपका कल्याण हो। उसी भामिनी धृतराष्ट्री ने चक्रवाक नामक पक्षियों को भी उत्पन्न किया था। ताम्रा की सबसे छोटी पुत्री शुकी ने नता नाम वाली कन्या को जन्म दिया। नता से विनता नाम वाली पुत्री उत्पन्न हुई। दश क्रोध वशा राम विजज्ञे प्यात्म संभवाः मृगिं च मृगमंदां च हरिं भद्रमदामपि मातंगी मत शार्दूलिं श्वेतां च सुरभिं तथा सर्वलक्षण संपन्नां सुरसां कद्रुकामपि। श्री राम क्रोधवशा ने अपने पेट से 10 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमदा, मातंगी, शार्दुली, श्वेता, सुरभि, सर्वलक्षण संपन्ना सुरसा और कद्रुका। अपत्यं तु मृगाः सर्वे मृगया नरवरोत्तम रीक्षांश्च मृगमंदायाः श्रीमराश्चमरास्तथा। नरेशों में श्रेष्ठ श्री राम मृगी की संतान सारे मृग हैं और मृगमंदा के रीछ, श्रीमर और चमर। ततस्वी रावतीं नाम यज्ञे भद्रमदासुतां तस्यास्त्वय रावतः पुत्रो लोकनाथो महागजः। भद्रमदा ने इरावती नामक कन्या को जन्म दिया, जिसका पुत्र है ऐरावत नामक महान गजराज, जो समस्त लोकों को अभिष्ट है। हरयाश्च हरयोपत्यं वानराश्च तपस्विनः गोलांगोलाश्च शार्दूली व्याघ्रांश्चा जनयत सुतान। हरि की संतानें हरि यानी सिंह तथा तपस्वी विचारशील वानर तथा गोलांगूल यानी लंगूर हैं। क्रोधवशा की पुत्री शार्दूली ने व्याघ्र नामक पुत्र उत्पन्न किए। मातंग्यास्त्वथ मातंगा अपत्यं मनुजर्षभ दिशा गजंतु काकुत्स श्वेता व्यजनयत सुतम। नर श्रेष्ठ मातंगी की संतानें मातंग यानी हाथी हैं। काकुत्स श्वेता ने अपने पुत्र के रूप में एक दिग्गज को जन्म दिया। ततो दुहितरो राम सुरभिर्द्वय व्यजायत रोहिणी नाम भद्रं ते गंधर्वी च यशस्विनी। श्री राम आपका भला हो। क्रोधवशा की पुत्री सुरभि देवी ने 2 कन्याएं उत्पन्न की, रोहिणी और यशस्विनी गंधर्वी। रोहिण्य जनयद गावो गंधर्वी वाजिनः सुतान सुरसाजन यन्नागान राम कद्रुश्च पंथगान। रोहिणी ने गवों को जन्म दिया और गंधर्वी ने घोड़ों को ही पुत्र रूप में प्रकट किया। श्री राम सुरसा ने नागों को और कद्रु ने पन्नगों को जन्म दिया। मनुर्मनुष्यान् जनयत कश्यपस्य महात्मनः ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्च मनुजर्षभ। नरश्रेष्ठ महात्मा कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जन्म दिया। मुक्तो ब्राह्मणा जाता उर्सः क्षत्रियास्तथा रुभ्यांग जग्गिरे वैश्याः पदभ्यांग शूद्रा इति श्रुतिः। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए और हृदय से क्षत्रिय। दोनों उरुओं से वैश्यों का जन्म हुआ और दोनों पैरों से शूद्रों का, ऐसी प्रसिद्धि है।
सर्वान् पुण्य फलान् वृक्षान् नलापि वजायत विनता च शुकी पौत्री कद्रुश्च सुरसा स्वथा। कश्यप पत्नी अनला ने पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया। कश्यप पत्नी ताम्रा की पुत्री जो शुकी थी उसकी पौत्री विनता थी तथा कद्रु सुरसा की बहन एवं क्रोधवशा की पुत्री कही गई है। कद्रुर्नाग सहस्त्रंतु विजज्ञे धरणी धरान दो पुत्रो विनतायास्तु गरुड़ोरुण एव च। इनमें से कद्रु ने 1 सहस्त्र नागों को उत्पन्न किया जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं तथा विनता के 2 पुत्र हुए गरुड़ और अरुण। तस्मात् जातो हम ऋणात् संपातिश्च ममाग्रजः जटायुरिते मांग विद्धि शेनी पुत्र मरिंदम। उन्हीं विनता नंदन अरुण से मैं तथा मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए। शत्रु दमन रघुवीर, आप मेरा नाम जटायु समझें। मैं शेनी का पुत्र हूँ। ताम्रा की पुत्री जो शेनी बताई गई है उसी की परंपरा में उत्पन्न हुई एक शेनी मेरी माता हुई। सोहंग वास सहायस्ते भविष्यामि यदिच्छसि इदं दुर्गं हि कांतारं मृगराक्षस सेवितम सीतां च तात रक्षिष्ये त्वयि याते स लक्ष्मणे। तात, यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निवास में सहायक होऊंगा। यह दुर्गम वन मृगों तथा राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित आप यदि अपनी पर्णशाला से कभी बाहर चले जाएं तो उस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा। जटायुषं तु प्रतिपूज्य राघवो मुदा परिष्वज्य च सन्नतो भवत् पितुर्हि शुश्राव सखित्वमात्मवा जटायुषा संकथितं पुनः पुनः। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और प्रसन्नतापूर्वक उनके गले लगकर वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। फिर पिता के साथ जिस प्रकार उनकी मित्रता हुई थी वह प्रसंग मनस्वी श्री राम ने जटायु के मुख से बारंबार सुना। सतत्र सीतांग परिदाय मैथिलीं सहैव तेनाति बलेन पक्षिणा जगामतांग पंचवटिंग स लक्ष्मणो रिपूर्ण दिदक्षण शलभानिवानलः। तत्पश्चात वे मिथिलेश कुमारी सीता को उनके संरक्षण में सौंपकर लक्ष्मण और उन अत्यंत बलशाली पक्षी जटायु के साथ ही पंचवटी की ओर ही चल दिए। श्री रामचंद्र जी मुनिद्रोही राक्षसों को शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार दग्ध कर डालना चाहते थे जैसे आग पतंगों को जलाकर भस्म कर देती है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 14 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।